तो हेलो गाइस ओके, एनर्जी नहीं था इसमें वैसे तो व्हाटएवर। तो आज शुरू करने वाला हूँ मैं एक सीरीज़ जिसके अंदर मैं बनाना चाहूँगा। मैं अगर दिखाऊँ तो पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँ तो और आपके ऊपर सीधे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा क्या है ये। ऑब्वियसली बिफोर ऑल दिस मैं जो ना जिस वजह से मोस्ट प्रोबेबली तुम यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, मैं ऑब्वियसली डेटा वेटा जो है ट्रांसफ़र करूँगा अलग अलग कंप्यूटर में। बेसिकली कैसे सॉकेट यूज़ करते हैं वो सीखने वाला हूँ। सॉकेट क्या है? सॉकेट्स बेसिकली एक प्री बिल्ट वो है, लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, विच इज़ अ वेरी पावरफुल आई थिंक लाइब्रेरी, जिसको तुम यूज़ करके यहाँ पे एक लाइन आ रहा है, पता नहीं लाइन क्यों आ रहा है। 57 के बाद 59 आ रहा है, 58 क्या हो रहा है? हाँ ओके व्हाटएवर। तो बेसिकली ये जो है हमारा, मैंने इसे बहुत पहले बनाया था, एक इन्हें भाई गेम बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली रॉक पेपर सीजर से यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे तुम अगर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आता है कि ड्रॉ हो गया, कंप्यूटर है, ये है वो है। मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ऐसा आ जाएगा, मैं वापस दूंगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इट माइट नॉट सीम दैट रैंडम बिकॉज देखो मुझे भी बहुत कुछ याद नहीं है, मैंने इसे कैसे लिखा था, कैसे क्या था, मैंने इतना कुछ याद मुझे है नहीं है, सच है ना। मैं पाई गेम सब भूल चुका, आई थिंक 3 साल हो चुके मुझे इसको एकदम पूरे एनालाइज करे हुए। मैं बना रहा था, मैंने पहले सोचा था कि बनाऊंगा, मैंने थोड़ा बहुत जो ना सीखा था नेटवर्क को सब सॉकेट्स में, फिर मैं सोचा था एक वीडियो बना लेता हूँ। वो बहुत दिन हो गए वैसे, उसका भी 1-2 महीने हो चुका है, तो वो भी पूरा भूल चुका। तो पहले से एकदम शुरू करने वाला हूँ एकदम अच्छे से। आई होप कि तुम भी ज्वाइन करोगे इसे। तो माई गोल इज़ टू मेक दिस, ठीक है। ये तो अभी देखो जो है कंप्यूटर चॉइस दिखा रहा है, मैं इसे चेंज करूँगा सेकंड प्लेयर चॉइस, ठीक है। सेकंड प्लेयर चॉइस, सेकंड प्लेयर्स चॉइस, ठीक है। तो अब उसको करने के लिए ऑब्वियसली मुझे सॉकेट सीखना पड़ेगा। सॉकेट के साथ साथ मुझे प्रिटी श्योर थ्रेडिंग भी सीखना पड़ेगा। तो वो दोनों सीखने के बाद मुझे अब इससे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को उन चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा के लिखा था इसे। तो इसका कॉपी कर लूँगा, ठीक है, एक फ़ोल्डर बना दूँगा, इसका कॉपी कर लूँगा एंड इसमें रख दूँगा। एंड एक और फोल्डर बनाऊँगा नॉट रिलेटेड टू दिस, जिसमें मैं जो ना नेटवर्क सीखने वाला हूँ, कैसे नेटवर्किंग होता है, कैसे जो ना दिया जाता है चीज़ें। तो या दैट्स माई मोटो बेसिकली राइट नाउ, नॉट माई मोटो, दैट्स माई गोल राइट नाउ। मोटो क्या होता है? दैट्स माई मोटो नहीं होता, दैट्स माई गोल एट दिस पॉइंट। तो बाय द वे जो सेटिंग्स है ये मैंने बनाया था बहुत कुछ सोच के कि हार्ड कोड नहीं करूँगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हार्ड कोड ही मैंने कर दिया सब कुछ, क्योंकि करते करते दिमाग ख़राब हुआ है एकदम, ठीक है। ये तो ईजी था वैसे, लेकिन और अच्छा नहीं लग रहा था करते हुए, तो वो कर दिया। मुझे अब याद भी नहीं है बहुत कुछ मैंने क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था मैंने। जैसे कि एक रहता है यहाँ पे, एक रहता है यहाँ पे कन्वर्ट अल्फ़ा। मुझे ये याद है कि कन्वर्ट अल्फ़ा वो करता है, पाई गेम यूजेबल बना देता है, तो पाई गेम के ऊपर लोड कम पड़ता है, CP के ऊपर लोड कम पड़ता है, फिर कुछ होता है, क्या होता है आई डोंट नो, फॉरगॉट, या फिर पढ़ा नहीं था मैंने, व्हाटएवर। अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो ऐसा है बेसिकली कोड। सोर्स कोड चाहिए तो मैं मोस्ट प्रोबेबली दे सकता हूँ कमेंट सेक्शन में, सॉरी कमेंट में नहीं, अगर देना चाहूँ तो दे दूँगा, देखना चाहिए अगर मैंने दिया है नहीं दिया। ओके, तो इसे मैं बेसिकली देखो तुम्हें इसको तो कैसे मैंने लिखा है जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे 2-3 चीज़ें ट्वीक करने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा। थ्रेडिंग लगने वाला है, थ्रेडिंग इनबिल्ट होता है, तो वो सब लगने वाला है, एंड या दैट्स इट। तो दोनों के दोनों चीज़ें बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, पहले बना रखा था मैंने, डिलीट कर दिया क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट ए न्यू।
तो RPS ग्लोबल साउंड्स कूल, ठीक है। RPS ग्लोबल, RPS मतलब रॉक पेपर सीजर्स, ग्लोबल मतलब ग्लोबल, यू नो, तो बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको इस इंस्टेंस को मैं बंद करता हूँ, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से सब कुछ पाई कैशे वैसे सब कुछ ले लेता हूँ, कैशे छोड़ देता हूँ, एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड कॉपी मारूँगा एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करने वाला, मैं माई गोल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि इसे मैं 2 प्लेयर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो लोकल होस्ट में करना पड़ेगा, जितना मैंने देखा था पहले, किया था मैंने बहुत कुछ, लेकिन फॉरगॉट, तो मैंने उनको भी डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं, तो अगर वायरल हो गया तो अच्छी बात है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होने वाला है, तो यस, ओके। तो सब कुछ है कि मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ, क्योंकि एक रहता है कि रन होगा नहीं होगा, अगर रन हो गया तो अच्छी बात है, हो जाएगा ओबियसली, क्या दिक्कत है। मैंने तो पूरा कोड ही कॉपी कर लिया, आज ठीक है, रन हो रहा है, 3 बार एक साथ जीत सकता था, ओके। एक और बार ये जीतेगा, फक ऑफ यार, ओके। 3 बार एक साथ ड्रॉ हो सकता है क्या? हाँ, 3 बार एक साथ ड्रॉ हो गया, ओके। नाउ इसको बंद करता हूँ, वैसे इसका तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, फॉर सम टाइम, आई थिंक वेरी बिग टाइम, ज़रूरत नहीं पड़ने वाला इसका। तो मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनूँगा, लर्निंग नेटवर्क स्टफ करके, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं बेसिकली सीखने वाला हूँ कि कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे डेटा देते हैं लेते हैं, वो सब सीखने वाला हूँ मैं। पॉज करने वाला हूँ, इसलिए मैं वीडियो को कितना समय हो चुका है एक बार देख लेता हूँ। कहाँ पे देखते हैं, 7 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। आई होप कि एटलीस्ट ऑडियो इस बार अच्छा हो। मैंने जो ना पिछले वीडियोस में ऑडियो ख़राब था, जस्ट बेयर विथ मी यार। मैं जो ना कोई अगर ईयरफोन खरीद सको तो ख़रीद लूँगा। तो मैं अभी 2 बनाने वाला हूँ यहाँ पे, एक होगा server.py, ठीक है, एक होगा client.py, ओके। तो server.py में बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ, वो बताना चाहूँगा मैं। तो मैं डेटा सेंड करूँगा सर्वर से डेटा मतलब कि एक 2-वे चैनल बनाऊँगा, ठीक है। एक तो सर्वर है, वो भी डेटा सेंड कर सकता है, मैं ऐसा बनाऊँगा। एक है क्लाइंट जो डेटा रिसीव कर सकता है। मैं बेसिकली सीख रहा हूँ कैसे ये करता है। उसके बाद आई विल ट्राई कि 1-2 बंदे अगर खेल रहे हैं तो उनमें कोई वो ना हो, एक सर्वर है एक होस्ट है, वो ना हो। मैं दोनों को जो ना एक साथ खिलाने वाला हूँ। आई विल ट्राई टू डू दैट। ऐसा नहीं है कि एक को मैंने सर्वर बना दिया, उसने होस्ट किया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। देखते हैं, अगर ज़्यादा दिमाग में जोर पड़ना चालू हो गया तो मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, व्हाटएवर। तो शुरू करते हैं, ओके। तो सबसे पहले सॉकेट इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट सॉकेट्स, ठीक है। सॉकेट इंपोर्ट तो दोनों में करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक जो फंडा है वो मैं देख के आता हूँ, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता। मैं I'll now go and research a little bit about sockets and whatnot, and yeah, I'm going to come back again. And अभी के लिए जो ना मैं वीडियो पॉज करूँ या फिर बंद कर दूँ। अगर मैंने जो ना वीडियो को बंद किया, ठीक है ना, मैं मोस्ट प्रोबेबली कुछ एडिटिंग तो करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि आई डो नॉट हैव द टाइम टू एडिट अ वीडियो लाइक दिस, ठीक है। एंड ऑडियो प्रॉब्लम हुआ तो भाई इतना दिमाग ख़राब होगा ना, मैं क्या बताऊँ। मैंने जो ना तो 2-3 महीने पहले फिज़िक्स के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए थे। 2-3 बहुत बार भूल गया, तो ऑडियो ख़राब था उसका। तो आई थिंक पीपल नॉट लाइक टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज ऑफ दैट ऑडियो प्रॉब्लम, नॉट बिकॉज ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। मैंने 2-3 जो ना दोस्तों से बात की तो उन्होंने बोला था कि
एक ही दोस्त से बात करता है वैसे तो मैंने, उसने बोला था कि अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सच बुरा नहीं है। तो लगा था कि ठीक ही है, लेकिन वो अगर बोलता ख़राब है तो वो बोल देता ख़राब है तो चीज़, तो मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है बंदा कि ख़राब है तो बोल देगा वो पे। उसने बोला था कि अच्छा ही है, ठीक भी नहीं बोला, अच्छा ही बोला था उसने। तो या व्हाटएवर, ऑडियो एटलीस्ट अच्छा हो। मैं आई थिंक पॉज ही कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसका पार्ट में देंगे, ठीक है। इस पार्ट में मैंने अभी के लिए पॉज करता हूँ ये पार्ट, ठीक है। मैं सीख के आऊँगा, उसके बाद सर्वर बनाऊँगा, क्लाइंट बनाऊँगा, एंड आई विल ट्राई टू गेट डेटा फ्रॉम वन सर्वर टू क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। ये करने वाला ऑब्जेक्टिव ये है इस वीडियो का, ठीक है। ओके, मैं सीख के आता हूँ, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ेगा। आई नीड सम टाइम टू गेट द मटेरियल्स एंड व्हाट नॉट। ऑब्वियसली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन से यूट्यूब वीडियो से किससे दिख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं ChatGPT है मेरे पास, प्रीवियसली वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू सच टाइप ऑफ थिंग, तो अब तो है यार, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ChatGPT में। पूरा नहीं दिखने वाला, ऐसे नहीं कि मेक मी पाइथन स्क्रिप्ट और व्हाटएवर टू डू दिस नो, वो तो सीखना थोड़ी ना, वो तो चेपना हो गया ना, चेपना जो भी बोलते हैं तुम लोग जो भी बोलते हो उसे, तो नहीं वो नहीं करने वाला। अब कितना टाइम हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं क्या, 12 मिनट हो चुके हैं। ओके, तो मैं आई नाउ गो, ठीक है। एंड या फक दैट है, मैं जा रहा हूँ। हॉट की क्या था, अबे यार हॉट की क्या था। एक तो यहाँ पे जो ना दिक्कत क्या होती है पता है, VS कोड में इतने सारे हॉट कीज़ है कि पॉज एंड रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वो सब करने का जो हॉट कीज़ OBS में चलता है और इसमें चलता है वो क्लैश करते हैं, इतना दिक्कत होता है। इतना टाइम लगा के मैंने जो ना निकाला था कि क्या दे सकते हैं, भूल चुका हूँ मैं। अब मुझे हॉट की देखना पड़ेगा। मैंने हॉट की इसीलिए लिखा था, इसीलिए जो ना बनाया था कि दिक्कत ना हो पॉज करने में, ये स्क्रीन तुमको ना दिखाई दे। अब मैं खुद जाके देख रहा हूँ कि हॉट कीज़ मैंने बनाए क्या थे, तो मेरी आयरॉनिक है। Ctrl+Z था, Ctrl+K था, ओके। Ctrl+Z था स्टार्ट एंड Ctrl+K था पॉज। Ctrl+K तो ये ठीक है, Ctrl+K तो उसमें भी होता है, यूट्यूब में भी होता है, ठीक है। अब Ctrl+K मैं दबा रहा हूँ एंड आई विल कम बैक अगेन, ठीक है। ओके, हाँ, तो बहुत जोना टाइम हो चुका है। अब मोस्टली मैंने ज़्यादा कुछ रिटेन नहीं किया है, जितने जो वीडियो मैंने देखा था मैं कमेंट में दे दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली जो देखा था अभी नहीं दूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं सीखा मैंने वो अगले वीडियो में यूज़ करूँगा। अगले वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ वो बेसिकली एक क्लाइंट एंड सर्वर बनाने वाला हूँ जो डेटा लेगा देगा। तो मैंने ऑब्वियसली देखो, अभी तो ChatGPT यूज़ कर सकता हूँ, सब कुछ यूज़ कर सकता हूँ, मैं ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, सब कुछ मैं सीख सकता हूँ। तो मेरे साथ में जो ना ओपन है जो सिंटैक्स है वो सब, सिंटैक्स रटना नहीं होता। सिंटैक्स इफ़ यू कैन लुक अप देन यू कैन लुक अप, राइट। अब दुनिया चेंज हो चुका है, ठीक है ना। फार ईजियर स्टफ। तो क्या करते हैं, देखो सॉकेट में क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। सॉकेट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ जितना मैंने समझ में आया अभी तक। सॉकेट में क्या होता है कि तुम डेटा सेंड करते हो बाइट फॉर्मेट में, ठीक है। जस्ट नो दैट बाइट फॉर्मेट में से डेटा सेंड होता है, तुम ऐसे स्ट्रिंग सेंड नहीं कर सकते। लाइक अगर तुमने पाइथन में अगर तुम कोई स्ट्रिंग लिखते हो, सपोज करो ऐसा कुछ तुमने स्ट्रिंग लिख रखा है, तो ये सेंड नहीं होता, तुम्हें इसे बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ऐसे बाइट्स करके कुछ होता है, ये ओके समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये बाइट इसमें होता है, तो ऐसे करके सेंड किया जाता है। अगर तुम अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज जस्ट बी लिखो एंड उसके अंदर जो है ना जो भी स्ट्रिंग देना है वो दे दो। B स्टैंड्स फॉर बाइट्स, ठीक है। तो मैं अगर दिखाऊँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सम स्ट्रिंग, कुछ भी लिखो यहाँ पे, डजंट मैटर। मैं दोनों को प्रिंट करूँगा अभी, ठीक है। दोनों को प्रिंट करूँगा सम स्ट्रिंग। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, आई थॉट कि ठीक है मुझे चेंज करना पड़ेगा इसे, ओके व्हाटएवर, ओके
ठीक है, तो मैंने इसे अब रन करता हूँ। अगर मैं रन करूँगा तो तुम्हें दिखाई देगा कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट विद एनकोडिंग। आई थिंक बाइट्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। लेट मी जस्ट लुक अप, ठीक है, कैसे बाइट्स यूज़ कर सकता हूँ, वो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे एक फॉर्मेट देना पड़ेगा। फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में चेंज करने वाले हैं, लाइक किस फॉर्मेट को यूज़ करके हम चेंज करेंगे। UTF-8 दिस इज़ जस्ट ए फॉर्मेट, ठीक है। बहुत सारे और अदर फॉर्मेट होते हैं, इतने डेप्थ में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि UTF-8 क्या होता है। इट्स जस्ट ए फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग। तो pretty sure it should work now. Okay, it is still not working. Obviously it will not work. भाई कॉमन आई दे रखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फिर से रन करता हूँ। दोनों में से सेम निकल रहा है B है, ठीक है। अब मैं अगर एक चीज़ देखूँ मैं, print if print 1 equal to 1 में एक चीज़ देखना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रू प्रिंट होता है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को पूरा लूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, and I'm going to copy this entire thing as well, and I'm going to paste it here, and let me just CLS this and let's run this। तो दोनों जो चीज़ है वो सेम है। मुझे एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि दोनों, एक मैंने जहाँ पे देखा था एक जो ना कंस्ट्रक्टर बनाता है। कंस्ट्रक्टर मतलब देखो हम जो यूज़ करने वाले उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला, क्योंकि देखो अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज जस्ट यूजिंग आई थिंक समथिंग नोन एज एनकोड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। सम स्ट्रिंग, ठीक है। डॉट एनकोड, अच्छा डॉट जो एनकोड है वो एक क्या है वो एक वो है क्या होता है, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। देखो सेम है। अच्छा मैं अगर इसे भी इक्वेट करूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं, कुछ वापस से लिखने का सच कोई मीनिंग नहीं है। मैं जस्ट गो थ्रू कर रहा हूँ 2-3 एलिमेंट्री प्री रिक्विजिट के ऊपर, जो तुम्हें अगर पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आई हैव टाइम, आई डोंट एक्चुअली हैव टाइम बट स्टिल। तो ट्रू आ रहा है, तो इन तीनों फॉर्मेट से तुम इन तीनों चीज़ को यूज़ करके तुम एनकोड कर सकते हो, ठीक है। मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि ये एक्चुअल में जो ना ईजियर पड़ेगा देखने में, समझने में। एंड या दैट्स इट। वीडियो ख़त्म नहीं हुआ ऑब्वियसली तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैंने जस्ट बताया है कि सॉकेट्स में जब तुम कोई चीज़ सेंड करोगे वो सेंड बाइट्स फॉर्मेट में होगा, एंड दिस इज़ बाइट्स फॉर्मेट। यहाँ पे जब बी लिखा आता है वो बाइट्स फॉर्मेट में आता है। अंडरलाइन क्या हो रहा है जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बाइट फॉर्मेट में चेंज नहीं करोगे दिक्कत होगा, ठीक है। ओके, तो अब एक्चुअल में जो ना कुछ लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले तो मुझे एक सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सॉकेट ऑब्जेक्ट मतलब क्या है वो अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ क्या है। ऑब्जेक्ट है सॉकेट का बेसिकली एक, और क्या है मतलब सॉकेट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है सॉकेट का जिसके ऊपर वो सब कुछ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बल्कि वो सर्वर है बेसिकली, वो बेसिकली एंड पॉइंट है, वो बेसिकली है ना एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट एंड सर्वर के मिडिल में अगर कोई मिडिल मैन है वो भी हो सकता है, जो भी देना चाहूँ, डजंट मैटर क्या है। मैं देखो नेटवर्किंग सिखा नहीं रहा हूँ, लाइक नेटवर्किंग सिखा रहा हूँ इन वे, लेकिन मुझे खुद नहीं आता, मैं सिर्फ टैग अलॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ।
इफ़ यू वांट टू लर्न एक्चुअल में कैसे काम करता है, तो व्हाई द फक आर यू वाचिंग माई वीडियो, है ना। ओके, लेट मी जस्ट गेट इट आउट, ठीक है। व्हाई द फक आर यू वाचिंग दिस वीडियो? इफ़ यू वांट टू लर्न network stuff, then watch other videos. There are hundreds of videos out there, but if you want to tag along and actually see how to make projects, then yeah, feel free to watch my videos. And that is why I'm making this video. मैं जो ना खुद struggle कर रहा हूँ इसको बनाने में, and I'm going to make you understand, if I can, what the fuck am I doing, what the fuck I'm doing. तो yeah, and थोड़ा cringe लग सकता है क्योंकि मैं इंग्लिश यूज़ करता रहूँगा जस्ट टू लुक कूल। ओके, तो सबसे पहले एक सर्वर बनाने के सर्वर ऐसे बनाएंगे। सर्वर क्या होगा, एक सॉकेट ऑब्जेक्ट होगा, सॉकेट डॉट सॉकेट, ऐसा कुछ होता है। और ये जो है ये दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहले किस टाइप के कनेक्शन में IPv6 IPv4 है, समथिंग लाइक दैट, उसके अंदर मुझे उसका भी एज सच डेप्थ में नहीं पता। वीडियोस देखे थे मैंने, एज सच डेप्थ में कोई नहीं बताता, ठीक है, एज सच कोई डेप्थ में नहीं बताता। AFNet है शायद, हाँ AFI नेट सॉरी, उसको यूज़ कर लेंगे। एंड एक है कि क्या कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हम इनपुट लेंगे, ठीक है, सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रीम करके हम एक स्ट्रीम में डेटा को लेने वाले, दैट इज़ इट, ठीक है, दैट इज़ व्हाट सॉक स्ट्रीम इज। ऑब्वियसली कुछ नहीं समझने वाला, मैं तो सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसे देख रहा हूँ, तो मुझे सच डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वे। एंड मुझे इसके पहले दो वेरिएबल बनाने चाहिए। एक पोर्ट बनाना होगा, पोर्ट कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो, 50-50 यूज़ कर लेते। एंड एक वो चाहिए, चौथा से जो IP एड्रेस है वो। नाउ आई थिंक IP एड्रेस में ऐसे भी लिख सकता हूँ। भाई मेरा जो ना कन्वेंशन में कुछ फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी कन्वेंशन व्हाटसोएवर। IP उसको कैसे लेते हैं, मैं देखो सबसे पहले लिख सकता हूँ जाके। आई थिंक IP कन्फिग में अगर समथिंग CMD में जाके अगर IP कन्फिग लिखूँ या फिर कुछ लिखूँ तो आता है शायद। आई डोंट रियली नो व्हाट द कमांड इज। हाँ, यहाँ पे आ जाता है, ये रहा IPv6 कनेक्शन, ये रहा। कैन आई कॉपी दिस भाई, कॉपी दिस, आई थिंक कॉपी हो चुका है, पेस्ट करता हूँ, कॉपी हो चुका है। तो मैं एक तो इसको स्ट्रिंग में लेके लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज कि एक कोई वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है, वेरिएबल लिखता हूँ, टेम्प लिखता हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये है सॉकेट में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, सॉकेट डॉट गेट होस्ट by name, socket dot get host name है क्या कुछ? Okay, let me just wait, ठीक है, मैं फिर से देख के आता हूँ। यहाँ पे तो हो रहा ना, होना चाहिए गेट होस्ट बाय नेम। ओके, एंड गेट होस्ट नेम, तो गेट होस्ट नेम तो होना चाहिए, गेट होस्ट नेम, हाँ है ना। मैं क्या पागल हूँ यार, था यहाँ पे। तो ये है, मैं अगर इस टेम्प को प्रिंट करूँ, टेम्प को मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे
लेट्स प्रिंट इट। ये एंड ये देखो दोनों के दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम चीज़ है। मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर तुम अलग अलग कंप्यूटर में हो, अलग अलग पीसी में हो, अलग अलग नेटवर्क में हो, अलग अलग बहुत सारे टर्म यूज़ कर लिया, तो हमेशा तो तुम देखो ये हार्ड कोड, इसको जो ना हार्ड कोड करना बोलते हैं। तो हार्ड कोड करना नहीं चाहोगे तुम। हार्ड कोड मतलब कि तुमने जो इनपुट दिया है अब तुम उसको चेंज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं अगर अगर मैं दिखाऊँ आके, डोंट हैव टू नो ऑल दैट, ठीक है, मुझे भी कुछ पता नहीं है मैंने क्या किया था, एज आई सेड ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ओपन करूँ, ठीक है, मैं इसको रन करूँगा, एक्सटेंशंस एक्टिवेट हो रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर कोड रनर टू गेट एक्टिवेट हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं ये है बेसिकली केव जो मैंने बनाया था, बट मैंने जस्ट क्विट कर, बहुत कुछ आ चुका है यहाँ पे। अब मैं सेटिंग्स में देखो, मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने जो ना हार्ड कोड करे बिना करने वाला हूँ, बट टाइम बीतता गया, मुझे जो ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं किया। इफ़ आई चेंज दिस, ठीक है, इफ़ आई चेंज दिस, मैं अगर चेंज करूँ इसे समथिंग कुछ भी, वो तो बहुत वो हो गया ना, 1080 चलता है, 1080 एंड इसको 720 कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं वैसे। एंड इसको मैं वैसे इसको कमेंट करने के बिना कमेंट नहीं भी करेंगे तब भी काम करेंगे, क्योंकि ओवरराइड हो जाएगा वैसे तो, लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू। तो क्या अगर मैं अब इसे रन करूँ, तुम देखना कि एक भी पेसिंग मैच नहीं है। तो ये जो है सिर्फ इस ही क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन पे चल सकता है, काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करा। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग। बट यहाँ पे देखो वो नहीं है, तो वो लोड नहीं हुआ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ड कोडिंग इज। तो मैं फॉर सम रीज़न जो ना ओवीएस बंद हो चुका था, तो आई थिंक आई वाज टॉकिंग अबाउट हार्ड कोडिंग स्टफ, तो ये लिखा था। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सर्वर को जो ना बाइंड करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एड्रेस में। कैसे करते हैं, तो बाइंड जो ऑब्जेक्ट है वो एक टपल लेता है। टपल में सबसे पहले क्या लेता है, पोर्ट लेता है, उसके बाद सर्वर का आईपी लेता है। टपल मतलब ईआरकी, ये बेसिकली एक पैरेंथेसिस में लिखा होता है, ये टपल होता है। अब आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द स्टफ व्हिच टपल हैज़ टू ऑफर। अब देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड लिस्ट, एक और चीज़ है लिस्ट। अगर मैं ऐसे टपल बनाया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर देखो हैश, काउंट, इंडेक्स, बहुत कुछ है यहाँ पे। एंड एक और है लिस्ट, लिस्ट ऐसे बनाया जाता है। इसके ऊपर मैं अगर डॉट लगाऊँ, देखो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, काउंट है, क्लास है, दोनों फंडामेंटली डिफरेंट चीज़ें। क्योंकि लिस्ट यू कैन, लिस्ट के डेटा को तुम चेंज कर सकते हो, टपल के डेटा को तुम चेंज नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है म्यूटिलिटी नहीं, क्या बोला जाता था, वर्ड भूल चुका हूँ। म्यूटिलिटी नहीं बोलता, जो भी बोलता है, डजंट मैटर क्या बोलता है, इंग्लिश का क्लास तो है नहीं। क्या जस्ट गिव मी टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये जो बाइंड है ये बेसिकली दो चीज़ें लेता है एक टपल में। तो टपल में
ये सबसे पहले लेता है हमारा सर्वर का आईपी, तो सर्वर का आईपी लेता है ये, एंड इसके बाद ये एक पोर्ट लेता है, पोर्ट लेता है। तो तुम अगर यहाँ पे ये चीज़ दोगे, तुम्हारा जो सर्वर है वो बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। इफ आई रन दिस नथिंग विल हैपन, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ऑब्वियसली। एंड फॉर दिस, ठीक है, आगे जाकर मैं सीखने वाला हूँ कि कैसे डायनामिकली मैं चेंज कर सकता हूँ चीज़ें अगर ज़रूरत पड़े। तो मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, बेयर विथ मी, कॉपी कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे भी जाके मैं ये करने वाला हूँ। क्लाइंट ऐसे लिखा था यार, अबे यार, सॉकेट डॉट सॉकेट, ओके डॉट सॉकेट डॉट, यहाँ पे सॉकेट डॉट स्टॉप एड्रेस, वेब को बहुत भाई टच टाइपिंग अच्छा भी है, ख़राब भी है, सब है भाई। AINET सॉकेट डॉट ठीक है, क्लाइंट बनाए। अब क्लाइंट डॉट कनेक्ट, क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ समझ, अगर तुम बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हो तो सर्वर में भी कनेक्ट का ऑप्शन होगा वैसे। सर्वर तो नाम है वेरिएबल का, तो जस्ट बेयर दैट इन माइंड। तो क्लाइंट डॉट कनेक्टिंग मैंने एक क्यों बताया, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लाइक बताने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली इस चीज़ें, तो पता है क्योंकि अगर बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हो तो देन यार लाइक बहुत दिक्कत होगी यार। तो अब क्लाइंट कनेक्ट में 2-3 चीज़ें लेता है। अच्छा, मैं आई थिंक सर्वर डॉट बाइंड है, सर्वर डॉट सर्वर बहन के लंड साले, सर्वर डॉट लिसन कर सकता हूँ। एंड इफ आई डू दिस, ठीक है, इफ आई डू दिस एंड इफ आई नाउ रन, तुम इट इज स्टॉप्ड ऑल टुगेदर। let me just give me some time, right? अच्छा, तो ये मैं दिखाना चाहता था कि टाइम, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है, क्लाइंट मतलब कि सर्वर लिसन कर रहा है, ठीक है, अब सर्वर एक्सेप्ट भी करेगा, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बंद हो जाएगा, एक्सेप्ट कुछ नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लिसन इज द प्री रिक्विजिट ऑफ एक्सेप्टिंग, लिसन नहीं करा तो कुछ नहीं करेगा। ओके, तो क्लाइंट मिलेगा, सबसे पहले क्लाइंट का सॉकेट मिलेगा, दिस इज सॉकेट, ठीक है, अगर मैं ओवर करूँ तो सॉकेट मिलना चाहिए। ठीक है, सॉकेट लिखा है, नहीं लिखा, फक ऑफ, इतना दिखाना चाहिए था। क्लाइंट एंड क्लाइंट का एड्रेस क्या है, प्रिंट करके दिखा दूंगा यार, टेंशन के लिए। तो ये कैसे लेते हैं, सर्वर डॉट एक्सेप्ट। अब मैं अगर रन करूँ, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड टू लिसन, मैं अभी इसे ब्रेक करूँगा, ब्रेक नहीं हो रहा है, देन I'll just get rid of this instance. Obviously, if you run again, then it's going to work just fine. Okay. अब यार मैं वापस क्यों रन किया यार, ये नहीं करना चाहता। Let me make a double window. ठीक, अब यहाँ पे मैं
बेसिकली क्या है कि अगर जब अब मैं जो दिखाना चाहता हूँ प्रिंट करूँ, जितना मैंने समझा है, अगर मैं प्रिंट करूँ ADDR को, तो क्लाइंट का एड्रेस मुझे मिल जाना चाहिए। तो मैं भी इसको रन करने वाला सेव कर लेते हैं। सबसे पहले उसका रन करते हैं, तो सर्वर रन करते हैं। ओके, अब कुछ नहीं हुआ क्योंकि क्लाइंट तो कुछ नहीं कर रहा यार, तो client डॉट कनेक्ट। अब client डॉट कनेक्ट क्या होता है? अरे यार, अच्छा ये तो काम करेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रिसीव भी करना पड़ेगा, वापस जा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। client डॉट कनेक्ट, यहाँ पे मैं वो पोर्ट एंड IP एड्रेस देना पड़ेगा। दिस इज द IP address at which we are connecting and this is the port that we are going to connect, that is 50-50। हार्ड कोड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ लर्न कर रहा हूँ अभी। डायनेमिकली मैं बाद में अगर ज़रूरत पड़े मैं इतना हाई फाई कुछ नहीं जाना चाहूँगा। चाह पाऊँ तो चला जाऊँगा, माई टाइम अलाउज मी, ठीक है ना। आई डोंट हैव दैट मच टाइम, मैं कभी कभार ही कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब मैं इसको सेव करके मैं अगर यहाँ पे आके पाइथन क्लाइंट इसको रन करो, देखा यहाँ पे ये आया। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा एक समय अगर तुम्हें अगर लग रहा है ना कि मैं अगर इसको वापस से मैं रन करूँ तो यहाँ पे दिखना एरर है कि कनेक्शन could not be no connection could be made because user target machine refused it, something like that। तो क्यों नहीं है कि मैंने इसको रन ही नहीं किया। अगर इसको रन करूँगा उसके बाद मैं इसे रन करूँगा, देन ये एड्रेस हमारे पास आएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि यहाँ पे जस्ट ओके गिव मी सम टाइम। ओके, जो मैं जो समझा रहा था, ओके, ये जो ADDR है ये टपल एक टपल है ना। टपल क्यों है? मैं फिर से रन करता हूँ, तुम देखना। एंटर दूंगा, यहाँ पे एंटर देने वाला हूँ, ठीक है, देखना यार। अब ये पोर्ट नंबर अलग है, ये पोर्ट नंबर है, ठीक, दिस आर पोर्ट नंबर। तो अब अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा नीट हो जाएगा सर्वर IP सर्वर ये सब। सर्वर ADDR में थोड़ा जो ना एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आसानी पर जाए। होते से अरे इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं। एक टपल बनाऊंगा, इसे एक टपल बनाऊंगा। टपल में सबसे पहले सर्वर दूंगा, सर्वर IP एंड नॉट दिस पोर्ट। अब मैं हाँ अब ठीक, अब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, क्या पता है, सर्वर ADDR। जस्ट नो कि अच्छा मैं रन करके दिखाता सब कुछ सेम है। अबे यार यहाँ पे ये रन हो चुका है, ये नहीं करना चाहता था। पाइथन सर्वर, ओके, व्हाट हैपेंड? ओके
a divine thing. Let me just read on it. Only one usage of each socket address protocol is normally permitted. What if, just if I change this, will something change? Let me just see. मुझे पता नहीं है. I don't know what this is supposed to mean. I don't work with server that much. Okay, पोर्ट चेंज किया तो चेंज हो गया. यहाँ पे भी जाके मुझे पोर्ट चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे जाके मुझे पोर्ट चेंज करना. अच्छा, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है बे यार? दिक्कत यहाँ पे हो रहा है. हट यार, दिक्कत यहाँ पे हो रहा है. दैट्स बैड, वेरी बैड. दिक्कत हो रहा है. मैंने क्लोज नहीं किया एक चीज़. यहाँ पे दिक्कत होगा वापस. दिक्कत मैंने 50 बार बोल चुका अब तक. यहाँ पे मुझे एंड में आके सर्वर डॉट क्लोज करना चाहिए था एंड क्लाइंट डॉट क्लोज करना चाहिए था. सेव करूँगा ऐसे. एंड यहाँ पे भी आके मुझे अच्छा, ये क्लाइंट और वो क्लाइंट दो अलग अलग चीज़ें हैं. ऐसा मत समझना कि दो अलग अलग मतलब दो सेम चीज़ें बेसिकली. नहीं, नेम सेम, वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन दो अलग अलग कोड्स हैं तो अलग अलग. सेव करूँगा इसे एंड सेव करूँगा इसे. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस. आई थिंक वहाँ पे सेम जगह पे तो ना क्लोज नहीं किया था इसलिए इंस्टेंस रन हो रहा था वहाँ पे फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो द अंडरलाइंग रीज़न. और ये क्या हो रहा है? पाइथन क्लाइंट. ओके, तो अब आई थिंक ठीक हो भाई. मुझे जो ना बार बार पोर्ट आईपी चेंज करना पड़ रहा है. मैं एक थर्ड बना के कर सकता हूँ. क्यों करना यार? 50-50 ओपन है. मैं 50-50 में रहना चाहूँगा. आफ्टर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ऑफ पोर्ट नंबर इन योर कंप्यूटर एवरीथिंग इज जस्ट इनएक्टिव. तो तुम उन्हें यूज़ कर सकते. अबे यार एक अच्छा यहाँ पे जो ना ये है दिक्कत बेसिकली जो है. मैं एक बार देख के आता हूँ क्या है. ओके, मैंने चेक किया था बेसिकली पोर्ट अगर तुम इनको यूज़ करे बिना क्लोज करोगे ना तब कभी कभार दिक्कत होती है. तुम्हारा ओएस को लगता है कि वो पोर्ट अभी यूज़ में है तो तुम वापस यूज़ नहीं कर सकता. आई थिंक रीस्टार्ट करने पे कंप्यूटर ठीक हो जाता है. देयर हैज़ टू बी अनदर वे ऑफ डूइंग इट व्हिच इज़ गोइंग टू द CMD एंड टाइपिंग सम कमांड्स एंड ऑल दैट. बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट. लेट मी जस्ट चेंज इट ऑल टुगेदर. 6000 ले देता हूँ पोर्ट तुम कोई भी लो, डजेंट मैटर. दोनों को सेम कर लेना है यहाँ पे. अब कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं इसे डुअल उसमें रख देगा एंड इनको मैं किल कर लूँगा. इसको भी मैं किल कर लूँगा. ओके, तो सर्वर रन हो रहा है. एंड मैं रुको ज़रा, मैं जो ना सब कुछ करके मैं यहाँ पे अच्छे नोट में इसे ख़त्म करना चाहूँगा इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ. तो दोनों चीज़ ख़त्म हो चुका है. अब मैं प्रिटी श्योर हूँ कि फिर से मैं रन करूँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए. दिक्कत नहीं हो रहा. वेरी गुड. एंड अब देखो तुम यहाँ पे देखो ये जो है एक्सेप्ट किया, लिसन किया, एक्सेप्ट किया. बहुत अच्छा. एक्सेप्ट करने के लिए इसने जो है एक टाइम पीरियड के लिए रुक गया था. मैं फिर से दिखाता हूँ. यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है. देखो
मैं जब तक यहाँ पे क्लाइंट को रन नहीं करता ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, पहले जब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था तब ख़त्म हो जा रहा था, अभी एक्सेप्ट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ मैं ADDR को तो कर ही सकता हूँ। ADDR मतलब जो यहाँ पे सर्वर ADDR, सर्वर ADDR में क्या है, सर्वर एंड पोर्ट है। पहले IP होता है, उसका पोर्ट होता है, इसलिए मैंने जो है अच्छा एकदम नीटली सब कुछ को लिख लिया, पोर्ट, सर्वर, IP उसका दिए, ताकि अच्छे से दिखाई दे कि हो क्या। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग इन नीटली क्लीन स्टफ, है ना। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा बैठ चुका है, आते जम चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ। अब रिसीव करने का कोड मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ क्या हो रहा है, जो अब तक समझ में आया मुझे, देखो सॉकेट सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। अब तुम सर्वर का सॉकेट बनाओगे एंड उसको बाइंड करोगे, एक क्लाइंट सॉकेट बनाओगे जो उस एड्रेस को कनेक्ट होगा। उस पर अगर कनेक्ट हो गया एट दैट इंस्टेंट, ये जो डॉट एक्सेप्ट है कैसे काम कर रहा है जानने की ज़रूरत नहीं है। एट दैट इंस्टेंट जब ये कनेक्ट हुआ, ये यहाँ पर रन हुआ, ये एक्सेप्ट क्या करेगा, दो चीज़ें रिटर्न करेगा। एक तो क्लाइंट का टपल में मोस्ट प्रोबेबली जो ना रिटर्न हो रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली टपल में जो ना रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे नहीं, टपल में रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न हो रहा है सॉक एंड एड्रेस। तो ये बेसिकली दो चीज़ों को ऐसे रिटर्न कर रहा है। ओके, टपल में नहीं हो रहा, व्हाटएवर। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट एक रिटर्न करेगा, दैट इज ए सॉकेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सॉकेट ऑब्जेक्ट से तुम रिसीव कर सकते हो चीजें। समझ में आ रहा है? ओके, ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ डेटा। सर्वर में आएंगे, एक्सेप्ट करने के बाद डेटा रिसीव करेंगे। डेटा सपोज करो, डेटा मैंने वेरिएबल लिख दिया, डेटा इक्वल टू क्लाइंट डॉट रिसीव, क्लाइंट से रिसीव करेंगे, क्लाइंट से रिसीव। अच्छा, इसका आर्गुमेंट क्या होता है पता मैं अगर दिखा पाऊँ, सेल्फ तो जाता ही ऑब्वियसली, वो तो छोड़ो, एक बफ साइज इंट जाता है, बफ साइज इंट, अच्छा और भी जाते हैं, फ्लैग्स जाते हैं, छोड़ दो, एक बफ साइज आता है। बफ साइज का मतलब क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे कैसे गया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पे चले जाओगे। ये बेसिकली सोर्स कोड का हुआ, ठीक है, 800 लाइन का कोड है यहाँ पे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट फिनिश्ड, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें यूज़ होते रहते हैं। तो सेल्फ तो जाएगा ऑब्वियसली, फक दैट, बफर साइज जाएगा। बफर साइज मतलब कितने बाइट जा रहा है,
अब इतना ध्यान मत दो, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, 10 24 लिख देता हूँ, 2 भी लिख। मैं जो यूज़ करने वाला उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक इंटीजर जाएगा, तो मैं अगर 10 लाख लिख दूँ चल जाएगा, 10 लिख दूँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 3 में जाने वाला है। मैंने ऐसे कोड किया था कि अच्छा छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, मैं लास्ट में बाद में बताऊँगा। अब तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा बताएं, डिकोड करना पड़ेगा। ये जो है ये पूरा चीज़ एक बाइट में आने वाला है, तो अब तुम्हें इसे डिकोड करना है। अब क्या कर सकते हो पता है, तुम प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट डाटा। रन करते हैं पाइथन सर्वर। अच्छा, मैं अगर अब क्लाइंट को कुछ करे बिना, मैं अगर पाइथन क्लाइंट करके रन करो, कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। ओ भाई क्यों कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज कुछ सेंड ही नहीं किया तो रिसीव क्या करेगा? सेंड नहीं किया तो क्या रिसीव करेगा? तो मुझे यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। सेंड कैसे करते हैं? तुम्हें क्लाइंट डॉट सेंड में जाकर अब तुम्हें सेंड करना। अब मैसेज जो भी है हेलो, बाय द वे ऑब्वियसली तुम्हें इसे एनकोड करना पड़ेगा कि बाइट में जाएगा। यहाँ पे देखो हमने एनकोड किया, यहाँ पे हमने डिकोड किया। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। नाउ फॉर द टाइम यू बीन वेटिंग फॉर, कुछ प्रोग्रेस किया हमने, इसको मैं रन करूँगा। इसको रन करेंगे अब। फक ऑफ यार, सेंड होने पे नहीं गया। देखता हूँ क्या हो रहा, समझ नहीं आया मुझे ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा कि ऑब्वियसली एफ स्ट्रिंग बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ दिखना चाहूँगा। मैसेज फ्रॉम अच्छा एक काम करता हूँ, इसको क्लाइंट ADDR कर देता हूँ। तो क्लाइंट ADDR, यहाँ पे क्लाइंट ADDR करना पड़ेगा। मैं मोस्टली इसे लिखने का कोई फायदा नहीं, लिख देता हूँ उसको। ये है मैसेज सेंड किया, मैसेज है डेटा। ओके, सेव दिस, रन दिस। यहाँ पे रन करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे डीबगिंग कर रहा हूँ। क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट तो रन होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। तो क्या रन हो रहा है वो देखना चाहूँगा। व्हाट ओके, सेव करते हैं। मैंने क्या किया, पिछले स्टेट में चला गया। व्हाट इज हैपनिंग?
अच्छा अब ठीक है, अब समझ आया। ब्रो व्हाट द फक, पहले क्यों नहीं आया था? तब क्या दिक्कत हुआ था? कुछ हुआ था क्या तब? हाँ तो काम तो कर रहा है गाइस, ठीक है, काम तो कर रहा है, तो काम तो कर रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, थोड़ा थोड़ा बोलते थोड़ा फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो ये OBS सच में बहुत ही फालतू है भाई, बहुत बार जो ना आई थिंक मुझे जो ना अब क्या करना पड़ेगा पता है, मर्ज करना पड़ेगा बहुत सारे वीडियोस को। तो ओके मैं लाइक फिर से बंद हो गया फॉर सम रीज़न, अगर दिखाई नहीं देता तो बहुत ज़्यादा टाइम जो ना वेस्ट होता मेरा। ओके तो मैंने बेसिकली कमेंट लगाना शुरू किया था, यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, सर्वर यहाँ पे जो सर्वर एड्रेस इनिशियलाइज किया मैंने। भाई अब समझ में आया क्या हुआ पता है दिस इज़ माई फॉल्ट एक्चुअली। ये जो हॉट कीज़ में कंट्रोल Z है ना, मैं जो पीछे कर रहा था ना, रीडू कर रहा था गलती होने के बाद, वो कंट्रोल Z से होता है, तो वो तो दिक्कत होगा, वो तो दिक्कत देगा ना बहुत ज़्यादा। तो मुझे और कोई बाइंडिंग की सोचना पड़ेगा कि कंट्रोल G बेसिकली क्या हो रहा है पता है, मैं जब कंट्रोल G कर रहा हूँ, मैं अगर कंट्रोल G करूँगा तो बंद हो जाएगा, मैं जब कंट्रोल G करके पीछे जाता हूँ ना तब बंद हो जाता है रिकॉर्डिंग, इसलिए जो ना बहुत बार जो ना दिक्कत हो रहा था। थैंक गॉड पता चल गया क्या दिक्कत है, कंट्रोल Z में दिक्कत है यहाँ पे, तो और कोई कंट्रोल लेना पड़ेगा मुझे। कंट्रोल Y आई थिंक काम करना चाहिए, मैं कंट्रोल Y ले कंट्रोल Y एंड कंट्रोल Y अप्लाई। ये कंट्रोल Y कर दिया मैंने। ओके मैं क्या कर रहा था, फॉर्मेटिंग कर रहा था बेसिकली, मैंने सर्वर इनिशियलाइज कर लिया, लिख लिया मैंने बेसिकली क्या क्या कर रहा हूँ मैं, बाद में जाकर दिक्कत ना हो। सर्वर इनिशियलाइजेशन कर रहा है क्लाइंट के लिए, एंड बेसिकली एक प्रिंट बना रहा हूँ कि ताकि जब कनेक्शन आए तब किससे कनेक्शन आया आ जाए, और ये बेसिकली कूल लगने के लिए लिख रहा हूँ, न्यू कनेक्शन फ्रॉम समथिंग, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड लेट मी जस्ट CLS बोथ साइड्स ऑफ द, ख़त्म हो जाए यार, अब मन नहीं कर रहा। और तो लेट मी रन दिस यार, सेव कर लेता हूँ। पिछली बार सेव नहीं किया था इसलिए जो ना दिक्कत आ रहा था, मैंने जब देखा एक्चुअली में क्या हुआ था। सर्वर रन करते हैं एंड पाइथन क्लाइंट रन करते हैं, देखो हेलो आ गया, तो वेरी नाइस एक्चुअली। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं जो ना एक 2-वे कम्युनिकेशन बनाना चाहूँगा, ठीक है, 2-वे कम्युनिकेशन बनाना चाहूँगा। अब यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थ्रेडिंग यूज़ देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, लिसन जब होता है, जब एक्सेप्ट होता है तब रुक जाता है प्रोग्राम, इसका मतलब है कि वो अलग अलग क्लाइंट को साइमल्टेनियसली हैंडल ही नहीं कर सकता। टू हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग तुम्हें थ्रेड बनाने पड़ेंगे। थ्रेड मतलब साइमल्टेनियसली चीज़ें रन होंगी, साइमल्टेनियसली एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल क्लाइंट से, फिर जिसका भी नाम से, उसको हम एक थ्रेड बनाएंगे, उसको थ्रेड रन करेंगे। अगर उसका थ्रेड रन होगा साइमल्टेनियसली हम बहुत सारे क्लाइंटों को हैंडल कर पाएंगे। वो तो आगे की बात है, जब थ्रेड थोड़ा सीख लूँगा मैं तब की बात है। अब हाँ, मैं 2-वे कम्युनिकेशन बनाना चाहता था बेसिकली। अच्छा, मैं 2-वे कम्युनिकेशन अब ऐसे भी बना सकता हूँ कि
प्रिंट डाटा नहीं, प्रिंट में एक काम करता हूँ, एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ, फिर से एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैसेज भी दे सकता हूँ, डेटा भी दे सकता हूँ, मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे, मैसेज 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 सेव पाइथन। मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ ताकि आगे जाकर जो चीज़ें करूँ उसमें थोड़ा सा डीबगिंग में इजी पड़ जाए, ठीक है, अगर डीबग करना पड़े व्हाट्सएवर। देखो न्यू कनेक्शन फ्रॉम दिस एंड इससे मैसेज आया हेलो, प्रिटी फाइन, प्रिटी गुड टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, प्रिटी गुड। अब मैं क्या कर सकता पता है, अब मैं सेंड करूँगा डेटा। कैसे करूँगा क्लाइंट डॉट सेंड, तो यहाँ पे क्या था ना सेंड, ये वही यहाँ पे भी करने वाला हूँ। अच्छा यहाँ पे हेडर, यहाँ पे लिसन शुरू नहीं है, तो अभी मुझे आई थिंक लिसन करना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता, लिसन करना पड़ेगा। अच्छा छोड़, सेंड डेटा, सेंड डेटा हेलो, हेल लिखते हैं, चलो डॉट एनकोड। अच्छा यहाँ पे लिसन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट लिसन नहीं करता, तो यहाँ पे मैसेज क्लाइंट डॉट रिसीव डॉट डिकोड, प्रिंट, एक फिर से एफ स्ट्रिंग बनाता हूँ, एफ स्ट्रिंग ज़रूरत नहीं है। अच्छा एफ स्ट्रिंग बना ही लेते हैं, हाइल नहीं है भाई, एफ स्ट्रिंग मैसेज फ्रॉम सर्वर, मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ पाइथन सर्वर, ओके देखा, एक अरे 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 यहाँ पे भी तो कितना बाइट आने वाला है वो मुझे, सच बता रहा हूँ बहुत ख़राब है OBS में, फिर से बंद हो गया, अब मुझे फिर से मर्ज करना पड़ेगा। कितना मर्ज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा यार, ये कितने इजी चीज़ को करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना फालतू सॉफ्टवेयर है यार OBS। मैं क्या बोलने वाला था यहाँ पे, फक ऑफ यार, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ इसे। चलो भाई ठीक हो गया। इसको भी मैं एक बाइट साइज देता, बाइट साइज देना मैंडेटरी है बेसिकली, ठीक है ना।
इसको बंद किया, इसको भी बंद किया, एक और नया टर्मिनल खोल लिया, उसको तो था बंद कर दिया। अब मैं पाइथन, अबे यार दिक्कत इतना होता है, इसको रन करूँ एंड इसको रन करूँ। ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए था लाला, आना चाहिए था। अब आ रहा है, दिमाग का दही करते हैं यार ये लोग। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था क्या, ऐसा था, मैं सेव नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा था क्या? मैं एक सेकंड, बहुत दिक्कत होती है यार, कोड रनर ऐसे यूज़ नहीं कर पाता था मैं सेव करना भूल चुका, मैं सेव नहीं करता। कोड रनर है, कोड रनर यूज़ करता रहता है, ये टर्मिनल में जाकर बार बार लिखने में दिक्कत होता है। बेसिक तो यही है कि टर्मिनल जाकर लिखो, अब कोड रनर आ चुका है, सब आ चुका है, तो अब ठीक काम कर रहा है। अच्छा बेसिकली अब मैं अगर इसे चेंज करूँ, ठीक है, सेव नहीं किया मैंने, सेव नहीं किया मैंने, ध्यान रखना सेव नहीं किया, एंड अब मैं इसे रन करूँ, हाँ अब देखा हेल आ रहा है, ठीक है। सेव करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो होगा ही ना। ओके फाइनली ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दो तीन चीज़ है, क्या है मेरे पास? क्लाइंट है एंड सर्वर है, और मैं दोनों पे चीज़ें सेंड कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ। अब मैं इन्फिनाइटली ये करना चाहता हूँ, अब उसके लिए भी मुझे थ्रेडिंग थोड़ा ज़रूरत पड़ने वाला है, बट मैं बेसिक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसे मॉडिफाई करूँगा अभी के लिए, चलो करते हैं। मैं एक इन्फिनाइट लूप बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर while true में ये रख दूंगा। अब while true में मैसेज है, ये रिसीव करेगा, इनकोड करेगा, मैसेज करेगा, यानी अच्छा क्लाइंट इसको मैं बाहर रखूँगा, इसको मैं बाहर रखूँगा, ठीक है। अच्छा ये तो कभी आएगा भी नहीं वैसे तो, ठीक है ना। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, if मैसेज इक्वल टू सपोज करो मैंने एक्सक्लेमेशन डिस समथिंग लिख दिया, ठीक है, डिस अगर इसके इक्वल है तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अगर है तो ब्रेक हो जाएगा। एंड इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा, बहुत ही ज़्यादा फालतू इसको नीचे लिखूंगा। इसके क्या होगा बेसिकली,
इन्फाइनाइटली ये रिसीव करता रहेगा, डिकोड करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा, सेंड करता रहेगा जब भी मैं सेंड करूँगा। मतलब है अच्छा, यहाँ पे एक और दिक्कत है कि मैं दिखाता हूँ करके दिखाता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कि दिक्कत होगा, मुझे पता तो है दिक्कत होगा यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ मुझे देखा दिक्कत हुआ, क्योंकि ये बंदा तो चला जा रहा है, ये तो क्लोज करके बैठा है भाई मेरे, ये तो क्लोज कर रहा है। अगर ये क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे तो रिसीव कैसे करेगा? तो फिर इसे भी वाइल 2 में रखना पड़ेगा, इसे ऐसे कर देंगे। और अभी फॉर द टाइम बिंग काम करेगा, लेकिन नहीं करेगा। लेट मी चेंज द पोर्ट टू 5060। पोर्ट जो ना बहुत ख़त्म कर रहा हूँ मेरे इसका। अबे मादर चो देखा थोड़ा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? सेमीकोलन नहीं दिया, सिर्फ कोलन नहीं दिया बहन चो। अरे मादर चोद, फिर से करा रहेगा यहाँ पे। अब नहीं आ रहा भाई, दिक्कत क्या है भाई तुझे, क्यों नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पे हो गया है, अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज सेंड करूँ, जी जी लेट्स डीबग इट एंड ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक्चुअली देखते हैं। सर्वर में एक वाइल ट्रू लूप है, मगर क्लाइंट में वो ऐसे दिखाई में दे रहा है, कुछ तो दिक्कत होगा। अरे यार ये जो है ये तो ऐसा ही करेगा ना, मैं पागल होता जा रहा हूँ यार। कुछ लिख फिक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत नहीं है। मैं इंस्टेंस क्लियर कर दूंगा। चलो अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैसेज है, क्लाइंट रिसीव कोड है, ये सब है। इसको मैं इनपुट में रख दूंगा, इनपुट।
एंटर मैसेज टू क्लाइंट। ठीक है, एक तो ये है इनपुट वाला, दूसरा है ये वाला। ये जो सेंड वाला है इसको भी मुझे यहाँ पे रखूँगा मैं, एंड इसको भी मैं यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं सर्वर लिख दूँगा। अब मैं सेव करूँगा इसे भी उसे भी, अब बाकी का चिंता बाकी चिंता बाकी अब नहीं। तो देखो एंटर मैसेज टू सर्वर आया, मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो, यहाँ पे हेलो आएगा। यहाँ पे देखो मुझे दिखाई दे रहा एंटर मैसेज टू क्लाइंट, फक ऑफ, यहाँ पे फक ऑफ आएगा। यहाँ पे आगे लिखूँगा send me some good porn website वेबसाइट्स होता तो हेरी बात, you can write a lot of things। अच्छा, मैंने क्लाइंट में लिखा था क्या? अच्छा, इसको मैं ट्राई एंड कैच में लिख दूंगा, ट्राई एंड कैच में। ठीक है, सर्वर। अच्छा, दिस, तो यहाँ पे तुम अगर लिखोगे दिस, तो सेंड होने के बाद जाकर तो तुम ऑब्वियसली इसको अगर ऊपर रखोगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर तुम ऊपर रखोगे, मैं अगर ऊपर रखूँगा इसे, उसके बाद सेव करूँगा। अच्छा, ये तो बंद नहीं हो रहा, इसको बंद कैसे करूँगा? इसको बंद करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कि यहाँ पे नहीं लिखूँगा, देखा यहाँ। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत होगा, नहीं होगा दिक्कत एक्चुअली में। इफ मैसेज इक्वल टू दिस, अच्छा, मैं एक चीज़ है कि मैं इसे देखना भी चाहूँगा कि मैंने मुझे जो चीज़ दिया गया था क्या था ये। ओके, नाउ आई थिंक आई एम ऑल सेट, लेट मी जस्ट रन दिस नाउ। let me just get rid of everything from here। सर्वर, क्लाइंट, तो हेलो, तो हेलो आएगा। अब मैं यहाँ पे डिस दूंगा, यहाँ पे डिस आएगा और ये भी बंद हो जाएगा। एक्चुअली बंद नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं दूंगा तो एरर आएगा। ओके, तो एरर क्यों आ रहा है? एरर आ रहा है क्योंकि बंद नहीं किया मैंने ऑब्वियसली।
तो समझने वाली बात क्या है, आई थिंक दिक्कत हो रहा है क्योंकि वापस से बात करता हूँ, ठीक है, मैं वापस से करता हूँ। क्लाइंट बंद करूँगा, इसे बंद करूँगा, वापस बनाऊँगा, पोर्ट चेंज करूँगा। सबसे पहले पोर्ट 540 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे 540 लिख दूँगा। आई थिंक मैं एक सेपरेट बना लेना चाहिए था मुझे, पोर्ट फोर्ट का बोलते हैं, झंझट खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं। सर्वर फॉरन attempt was to access socket in a way forbidden by its access by access। अच्छा एक्सेस नहीं कर सकते शायद इसे 50-55 करते जाओ। ओके ओके ओके, ट्रेस वगैरह क्या बोलते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। बोलता है कि de-learning the client by connection refused error when error 1000 10,000 100,061 10,061। देख हेलो गाइस, तो भाई ओबीएस जो ना बहुत फालतू है भाई। एक डेढ़ घंटे का जो ना मैंने वीडियो बनाया था पूरा ख़त्म हो गया। अब मैं सोच रहा था कि सोने जाऊंगा, नींद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन सोना तो पड़ेगा अब जाके ना, बहुत टाइम हो चुका है, नहीं तो स्लीप साइकिल एकदम दूर हो जाएगा धीरे धीरे। तो हाँ, अब समझाता हूँ क्या क्या मैंने। वो जो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वो तो भाई एक डेढ़ घंटे पहले की बात थी जब ख़त्म हुआ था, मुझे याद करना पड़ेगा। वो क्या हो रहा था कि पोर्ट में दिक्कत हो रहा था, पोर्ट यूज़ हो रहा था तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। आई होप ऑडियो आ रहा है। मैंने फिर से बनाया था 10 मिनट का वीडियो, वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि ऑडियो मैंने ऑन नहीं किया था। यार ओके बहन छोड़ यार, अब समझने की कोशिश करना भाई। तो कितनी बार मैंने ये सब बात बोल चुका हूँ यार। देखो क्या हो रहा है कि सर्वर है एंड क्लाइंट है। क्लाइंट जब आता है तब ये मैसेज आता है, क्यों आता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है, ये मैसेज लगा रखा है। एंड जब लिसनिंग शुरू करता है ये प्रिंट लिसनिंग क्यों लगा रखा है? डीबगिंग में अच्छा आता है, लेकिन मोस्टली कूल लगता है इसलिए लगा रखा है मैंने। अब थोड़ा मैनुअल डीबगिंग करके दिखाता हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से किया था भाई। मैंने जब दिक्कत हो रहा था मुझे भाई, तब तो मैंने खुद डिबग किया था, तुम्हें दिखाते भाई इतना अच्छे से डिबग हुआ था यार। मिस कर रहे यार तुमने बहुत कुछ, चूतिया आपके OBS के लिए बहुत ही फालतू है यार ये सॉफ्टवेयर, इतना निहायत ही फालतू है। मैं मन कर रहा है कि लैपटॉप उठा के फेंक दूँ, मैं इतना दिमाग अब कर रहा है वो, मतलब इतना टाइम वेस्ट हुआ है मेरा, 1-1.5 घंटा वेस्ट गया है मेरा पूरा का पूरा इस चुतिया के लिए। अब व्यूज़ भी नहीं आएंगे इस भैंसचोद वीडियो पे भाई, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है यार। फक यार।
Okay, let's not get frustrated and let me make the video. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं मैसेज एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैसेज एंटर करूँ, हेलो दूँ, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे दूँ तो यहाँ पे आएगा। और मैं एक कीवर्ड था, मैंने लिखा था डिस, इसको मैं दूँ तो दोनों तरफ बंद हो जाता है। कैसे बंद होता है दिखाता हूँ करके। जब क्लाइंट एंटर होता है ना, तब ये मैसेज आता है, न्यू कनेक्शन आता है। वाइल ट्रू के अंदर अब ये रिसीव करना शुरू करता है इन्फिनाइट के लिए, लेकिन अब ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये मैसेज देगा। ये इसने मैसेज क्यों नहीं दे रखा? क्योंकि क्लाइंट में मैं क्या इसे डबल में खोल सकता था? हाँ, खोल सकता। बहुत अच्छा। चलो अब देखिए क्या होता है। हाँ, तो ये तो ये जो सर्वर वाला है ये डिकोड करने में बैठा, तो डिकोड क्यों नहीं कर पा रहा? रुका क्यों है? क्योंकि ये क्लाइंट है, ठीक है, और ये सर्वर है, दो अलग अलग टाइप में खोल रखा है। ये मादरचोद क्यों डिकोड नहीं कर पा रहा है, रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है मादरचोद ने, कि मैं मादरचोद यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कुछ एंटर नहीं किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे ये एंटर करूँ, देखना मैं एंटर करूँगा, अभी इस स्टेप में मैंने एंटर किया तो इस स्टेप में चला गया, ये सेंड कर दिया इसने सेंड कर दिया, तो इसने रिसीव कर लिया, इसने रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। बहुत अच्छे। अब इसने यहाँ पे एक चेक लगाया है कि अगर डिस्कनेक्ट कोड के इक्वल है। डिस्कनेक्ट कोड क्या है? डिस्कनेक्ट कोड ये है, यह है डिस्कनेक्ट कोड। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, दोनों तरफ बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको अगर दूँ तो देखो वहाँ पे वो, अच्छा, इसने भी अगर सेंड किया होता और वो सेंड जो इसने किया है वो डिस्कनेक्ट कोड के इक्वल होता, तब ब्रेक हो जाता। तो इसलिए ये भी ब्रेक हो जाता है, ये भी ब्रेक हो जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। ओके, हाँ, अब मैं अगर ये दूँ, ये अब ले रहा है, ये मैसेज सेंड करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मैं अगर इसे दूँ तो ये ब्रेक कर जाएगा। मैं अगर दूँ, अगर मैं ये दूँ तो क्या है, ये इनपुट है ये वाला, इसके बाद ये होगा, सेंड करेगा, ये यहाँ से ऐसे डिकोड करेगा, लेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा, ब्रेक कर जाएगा। एंड यहाँ पे ये भी ब्रेक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंड मैसेज ये था, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली ब्रेक हो गए, ठीक है। यही मैंने डीबग किया था, डीबग नहीं, मैंने कुछ सोचा था क्यों काम नहीं कर रहा था, एक साथ क्यों बंद नहीं हो रहा था उसके ऊपर। अगर नाउ मैं क्लाइंट, तो सबसे पहले सर्वर क्लाइंट होगा तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्योंकि सर्वर नहीं है वहाँ पर। बैकएंड में क्या हो रहा है जानने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्लाइंट है। अब मैं यहाँ पे दूँ कुछ भी, तो यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे जाएगा जितना भी बड़ा, ये आ जाएगा यहाँ पे, जितना भी बड़ा नहीं, 1024 बाइट्स के अंदर होना चाहिए। वो तो बाइट था ना जो दिया था हमने। ओके,
अब मैं यहाँ पे क्लाइंट में डिस दूँ तब क्या होगा, तब भी तो दोनों तरफ से बंद हो रहा है। कैसे बंद हो रहा है वो देखो, लॉजिक है वो। ये इसका लॉजिक तो मैंने बताया था कि मैंने अभी अगर सर्वर में डिस लिखा, एक्सक्लेमेशन डिस लिखा, डिस्कनेक्ट का डिस, तो क्या होता है कि सेंड मैसेज चेक करता है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो ये लेता है, उसका सेंड करता है, उसका खुद चेक करता है और ब्रेक कर जाता है इस इन्फिनिट लूप से, और ये सब क्लोज कर देता है। और ये क्या करता है, लेता है, प्रिंट करता है, चेक करता है और वो भी ब्रेक कर जाता है। दोनों के लोअर एंड देखो ऐसे ही है। अब मैं अगर यहाँ पे डिस लिखूँ क्या होगा, क्लाइंट में डिस लिखा मतलब सेंड मैसेज इनपुट है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर डिस लिखूँ मैं, ठीक है, उसके बाद ये सेंड करेगा मतलब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये डिकोड करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद इन दोनों जगह में क्या होगा कि ये जो मैसेज आया जो डिस है उसे डिस्कनेक्ट कोड के इक्वल करेगा, जो है तो ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर भी सेम है, जो सेंड किया उसे वो चेक करेगा। देखो यहाँ का सेंड मैसेज भी चेक होगा तब होगा, और यहाँ पे भी चेक हो रहा है, तो सेम चीज़ हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ऑब्वियसली ध्यान मत दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो रहा है मतलब। अब मैंने इसलिए एनालॉजी देके बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई फक ऑफ यार, एनालॉजी भी नहीं, कुछ नहीं है, माँ चुदा है। आई कैन नॉट आर्टिकुलेट माई सेल्फ वेल, ठीक है। तो सेंड मैसेज चेक करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए अब मैं इसे दूंगा तो दोनों के दोनों एक साथ ब्रेक हो जाएंगे। एंड विद दैट नोट लेट मी जस्ट से दैट यस, विद दैट कंप्लीट कर लिया मैंने ये सब। अब वन वे है, जब क्लाइंट दे रहा है तब देखो मैं दिखा रहा एक सेकंड। What the fuck? हाँ, जब देखो क्लाइंट दे सकता है ना तब, अच्छा जो समझाया ना अच्छे से समझ गए ना क्या कैसे ब्रेक हो रहा है। नहीं समझ में आया तो जाके वीडियो को वापस से देखो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया मैंने। तो जब ये क्लाइंट देना चाहता है तब ये सर्वर नहीं दे सकता कोई मैसेज क्लाइंट को, तो मैं ये चेंज करूँगा। कैसे करूँगा मैं, ऑब्वियसली थ्रेडिंग यूज़ करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली थ्रेडिंग यूज़ होगा वहाँ पे। थ्रेडिंग सीखने वाला, थ्रेडिंग यूज़ करने के बाद वेरी इजीली यू कैन, आई थिंक यू कैन डू इट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हैं, एक जनवार है, मैंने एक जनवार बनाया है। जनवार क्या है बेसिकली, कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ जो सर्वर एड्रेस है ना उसको मैंने जनवार में लिया। क्यों लिया, क्योंकि कूल लगता है। नहीं है मतलब देखो ये जो पोर्ट है ना मुझे 2-3 बार चेंज करना पड़ेगा, तो बार चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें भी चेंज करना पड़ता है, इसमें भी चेंज करना पड़ता है, तो कम्बरसम हो जाता है। तो मैंने इसलिए एक बना लिया इसके अंदर और उसे चेंज कर लूँगा। क्लाइंट में इससे मैंने फ्रॉम से इंपोर्ट कर लिया इसे, और इसमें भी कर लिया। अब सिमिलर एक और वेरिएबल था, उसको मैंने उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया जनवार में, और जो डिस्कनेक्ट कोड है वो वाला। तो दोनों में आ रहा है, अब इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, इसमें भी डिस्कनेक्ट इससे कर सकता हूँ, और इसमें भी इससे डिस्कनेक्ट कोड को मैं ले रहा हूँ, इसमें भी ले रहा हूँ। अब बहुत लोग अलग स्टार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्टार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्चुअली पोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है सर्वर ADDR की। तो अगर मैं स्टार लूँगा तो ये सब भी इंपोर्ट हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है, तो नहीं ले रहा हूँ। गुड प्रैक्टिस है, जो जितना चाहिए वो ही ले। और यहाँ पे मैंने इसको मैं तो फिर तो एक में एक यहाँ पे लिख सकता हूँ, सर्वर IP की जगह पे इसको मैंने लिख दिया, लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने में ख़राब लगेगा, एक ज़रूरत नहीं है लिखने की सच। ये है बेसिकली, एंड या दैट इज़ इट आई थिंक। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो गोइंग टू यूज़ थ्रेडिंग। मैं सिमिलर तरीके से इसे ख़त्म करना चाहूँगा, थ्रेडिंग इंपोर्ट करके, जो मैंने पहले किया था, जो तुमने देखा था मैंने हटाया था, आई थिंक देखा था, आई डोंट नो भाई, बहुत बार जो है ना काटना पड़ गया। 10 मिनट का वीडियो था एक, वो भी काटना पड़ गया, एंड अब 1 घंटे का वीडियो था वो भी काटना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट हुआ है।
हाँ भाई ये भी इंपोर्ट कर ले। ओके ठीक है हाँ। विद दैट गाइस बाय गाइस।